हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा शर्मा ब्लॉग। और देखिए, मेरे घर पर सुबह ही सुबह मेरे यहाँ बारिश होने लगी थी, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया था। ये देखिए, मॉर्निंग का टाइम है। इस टाइम पे 5:30 बज रहे हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी। और फिर ये 6 बज गए थे। थोड़ी देर बाद फिर मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे थे, तो आज थोड़ा सा मैंने उनका ब्लॉग भी शूट कर लिया था। और यहाँ पर देखिए कितनी तेज़ बारिश इस वाली विंडो से आ रही है और बहुत तेज पूरे मतलब लॉबी में पानी पानी हो गया है इधर। फिर मैंने थोड़ी देर बाद सब वाइपर वगैरह से वहाँ पर साफ़ कर दिया था। और ये स्कूल चले गए थे। आज एकादशी है और इनका व्रत था, तो इनको जो भी लेकर जाना था, क्योंकि ये लेकर जाते हैं। कुछ लोग व्रत एकादशी का रखते हैं तो कुछ भी नहीं लेते हैं, कुछ फल से लेते हैं। इस तरह से हो जाता है, सभी का अपने शरीर के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से ही रखते हैं सभी लोग। मेरा तो ये रहता है, मैं पूरे दिन कुछ भी नहीं लेती हूँ। मेरा तो यही होता है, मैं दिन भर 1 या 2 बार चाय ले लेती हूँ, बकाया कुछ भी नमक वगैरह कुछ भी नहीं खाती हूँ, फलाहारी वगैरह। लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं रह पाते हैं, बस वो व्रत तो रख लेते हैं, लेकिन वो एकदम से भूखे नहीं रह पाते हैं, तो वो अपना उसी हिसाब से रखते हैं। कोई बात नहीं है, हमारे अंदर भाव होने चाहिए, हमें मन से व्रत रखना चाहिए। अगर हमें भूख लग रही है और कुछ खाने का मन है तो हमें फलाहार वगैरह ले लेना चाहिए। वरना क्या होता है, हमारा व्रत में पूजा पाठ में मन ना लगकर उसी चीज़ में पूरे टाइम मन रहता है कि हमें कुछ खाना है, हमें कुछ खाना है। तो अगर खा पी कर आप भगवान जी की भक्ति कर सकते हैं, पूजा पाठ अच्छे से कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत ले भी सकते हैं। मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं जैसा सोचती हूँ वो बता रही हूँ। वरना आप सभी लोग अपने हिसाब से लें। उधर वाला रूम मैंने क्लीन कर दिया है, अब ये दूसरे वाले रूम की बारी है। वही मैं डेली मॉर्निंग रूटीन है मेरा, ये सब जगह की डस्ट वगैरह झाड़ती हूँ। फिर ये मैं कुशन ले रही थी तो मेरी बेटी यहाँ पर इससे खेल रही थी, तो उसने मना कर दिया कि मम्मा ये नहीं लो, वो अपना कुछ बनाकर खेल रही थी। और मैं ले लेती तो फिर ये रोने लगती, तो मैंने सोचा इसको डिस्टर्ब करने से तो अच्छा अपने काम करते रहो, इसे खेलने दो। और बारिश हुई थी तो काफ़ी अच्छी हवा आ रही थी, लेकिन मैं थोड़ा काम कर रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी। फिर यहाँ पर मैंने ये बर्तन धो दिए थे, जो भी फलाहार वगैरह बनाया था इनके लिए, और इन्होंने कान्हा जी का और सभी भगवान का भोग लगा कर ये चले गए हैं और पूजा पाठ सब हो गया है। और ये सब कुछ मतलब बनाया था वो मम्मी ने बनाया था, मैंने नहीं, क्योंकि मम्मी नहा ली थी। व्रत वाले दिन ऐसा होता है, बिना नहाए नहीं बनाया जाता है, मतलब मम्मी नहा लेती हैं तो मम्मी बना देती हैं। और मेरा तो देर से ही नहाना हो पाता है, तो इसलिए, क्योंकि भगवान जी के लिए भोग वगैरह लगता है तो। और फिर यहाँ पर देखिए, इस वाले रूम में अब मैं झाड़ू लगाने आ गई हूँ। एक बार पूरे घर में झाड़ू लग गई थी, ये दोबारा से मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ सब कुछ बन गया खा लिया फिर झाड़ू लगा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार पूरे घर में झाड़ू लग जाती है। और जिस रूम में मेरी बेटी सो रही हो या हस्बैंड लेटे हुए हों, वो सो रहे हों, तो उस रूम में झाड़ू नहीं लगाते। कहते हैं जिस रूम में कोई सो रहा है उस रूम में झाड़ू पोछा मतलब झाड़ू वगैरह नहीं लगानी चाहिए। तो आज अभी क्या हो रहा है, हम लोग बरामदे में लेटते हैं बाहर, तो किसी का लेटना उठना होता नहीं है, तो झाड़ू सभी जगह पे लग जाती है। अब यहाँ पर जब बारिश हुई थी, पहले मैंने वाइपर से सारा पानी सुखा दिया था, उसके बाद में झाड़ू लगा रही हूँ। क्योंकि पानी में गीला गीला हो झाड़ू लगाओ तो उतनी अच्छे से क्लीन नहीं होती है, मतलब अच्छे से नहीं लग पाती झाड़ू। तो पहले मैंने ये सारे काम करे थे, फिर मैंने किचन वगैरह क्लीन किया था और बर्तन वगैरह सब स्टैंड में लगा कर धोने के बाद में सिंक वगैरह सब वॉश करके उसके बाद में ये वाले काम शुरू करे थे, झाड़ू वाला। और मेरी कोशिश यही रहती है किचन का सारा काम करने के बाद में ही मैं झाड़ू पोछा लगाऊं, क्योंकि मुझे फिर किचन का कोई भी काम छूते हुए मतलब झाड़ू पोछा के हाथ से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और ये जो झाड़ू है वो अलग रहती है, ऐसा नहीं है हम लोग नीचे लगाने जाते हैं तो वो झाड़ू दूसरी रहती है। फिर मैंने ये टेबल वगैरह ऐसे स्टूल से बना रखे थे कुछ DIY करके, तो मैंने आज इनको थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब वो प्लांटर है, उसमें प्लांट्स वो वाला रखा था तो वो उस वाले में डाल दिया, उसमें वाइट वाला लगा दिया। इस तरह से थोड़ा सा इस रूम का चेंज कर दिया। अब वो कूलर को एक साइड में कर दिया, क्योंकि ये वाला कूलर अब यूज नहीं हो रहा है इस टाइम पर, जब से वो दूसरा वाला नया कूलर आया है तभी से।
और जब मेरे घर पे मतलब मेरी बहनें आ जाती हैं कुछ भी, तभी इसका यूज़ होता है, तो मैंने इसको बिल्कुल साइड से कर दिया है। मैं इस कमरे की मतलब क्लीनिंग वगैरह कर गई थी, डस्टिंग कर गई थी, बस झाड़ू लगानी है और ये थोड़ा सा ये सब कुछ करा था, बस वही अब सही कर दे रही हूँ सब और झाड़ू लगा लूँगी। फिर मैंने पंखा जो था वो उधर रख दिया है। यहाँ पे वो कुछ कहने आई थी तो शायद पानी मांग रही थी, मैं इसको पानी देने चली गई। देखिए पूरा रूम बिल्कुल क्लीन हो चुका है। और यहाँ पे जो प्रेस वाले कपड़े पड़े हुए थे वो भी मैंने प्रेस कर दी थी कल। अब यहाँ पर मैं कुछ बना रही हूँ, आप लोगों के साथ उसकी वीडियो शेयर करूँगी। आज पूरा नहीं बन पाएगा क्योंकि ये वाइट सीमेंट है, इसका मैंने एक घोल बना लिया है। एक स्मूथ सा घोल बना लेना है, ना ही ज़्यादा गाढ़ा रखना है ना ही ज़्यादा पतला। और ये मैं कुछ कान्हा जी के लिए बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने ये गिलास से पानी डाल रही हूँ, मग्गे वगैरह से नहीं डाल रही हूँ। और ये जो बर्तन है ये भी हमारे किचन में मतलब वैसे कामों में, जैसे दिवाली पे दिया वगैरह भिगोने का या वैसे काम होते हैं उसमें यूज़ होता है। ये भी जो भगोना है वो भी गंदा वाला वैसा वाला नहीं है। तो मैंने यहाँ पर जो भी चीज़ यूज करी है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी वाली यूज करी है, क्योंकि जिससे मैं कान्हा जी के लिए कुछ बना रही हूँ तो उसमें मतलब यूज करूँ तो ऐसा ना लगे कि झूठी है या कुछ भी। गिलास भी मजा हुआ था, उसमें पानी लेकर आई थी। फिर इसमें ये मिठाई का एक बॉक्स था, उसमें मैंने वो घोल को डाल दिया, फिर डैप डैप करके, जिससे उसमें अंदर एयर ना भरे, बबल्स वगैरह ना आए और मतलब ये अच्छे से बन जाए। तो कुछ लोग समझ भी गए होंगे। फिर ये वाली लकड़ी क्या था, ये वाली अच्छे से स्टिक नहीं हो रही थी, तो मैं कल आपको दिखाऊंगी। फिर मैंने यहाँ पे मेरे पास एक ट्राइपॉड टूट गया था, उसके कुछ पाइप थे वो लगा दिए थे, क्योंकि मुझे ये लगा ऐसा ना हो जब मैं कुछ बनाऊँ इसका तो ये वाली लकड़ी अच्छे से काम वर्क ना करे, तो मैंने वो लगा दिया था। और इसको मैं 10-12 घंटे के लिए ड्राई होने के लिए रख दूँगी, तब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा, उसके बाद निकालूँगी। और इसलिए मैंने इस बॉक्स का मिठाई के डिब्बे का यूज़ किया है, क्योंकि इसमें ईजिली ये निकल जाएगा। फिर मैं आ गई थी पोछा लगाने। मैंने ये काम इसलिए किया था क्योंकि थोड़े बहुत वाइट सीमेंट वगैरह इधर उधर गिरता है, कुछ भी काम करो, और मेरा वो सूखता रहेगा आराम से, तो मैं कल बना लूँगी। और फिर मैं यहाँ पर पोछा लगाने आ गई हूँ, बिल्कुल साफ़ करके पोछा लगा लूँगी। और अब मैं फ़िनाइल वगैरह यूज वैसे तो कम करती थी, लेकिन अब करने लगी हूँ। और बारिश हुई है तो एक उमस वाली गर्मी अब हो गई है। अब तक तो बिल्कुल ठीक मौसम था, अब जैसे ही बारिश रुकी है बहुत ज़्यादा उमस हो गई है। और लाइट भी चली गई थी। इन्वर्टर रात मतलब लाइट तो वो सुबह ही जब से बारिश शुरू हुई थी तभी चली गई थी। तो देखिए यहाँ पे पोछा लग गया। अब यहाँ पर बरामदे में पोछा लगा लूँगी अच्छे से। फिर इसी तरह से अपने पूरे घर में पोछा वगैरह लगा दूँगी। उसके बाद नहाना है और पूजा करनी है। तो आज एकादशी है, तो आज एकादशी के दिन कोशिश यही करें, हेयर वॉश नहीं करना चाहिए, बाल भी नहीं काटने चाहिए वैसे तो, लेकिन जो लोग बाहर जाते हैं कहीं पर भी कुछ भी जॉब वगैरह करते हैं तो उन लोगों को तो करना ही पड़ेगा, पर मैं नहीं काटती हूँ, मैं घर में ही रहती हूँ, तो इसीलिए आज हेयर वॉश भी नहीं करना है। और वैसे कुछ लोगों के यहाँ जैसे अपने हिसाब से रहा जाता है, नियम जो होते हैं वो उसी हिसाब से करें। फिर मैं अब इसमें दूसरे वाले रूम में आ गई थी पोछा लगाने, बरामदे में लग गया था वो। और इस समय पे मुझे मेरा अपना घर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है। फिर मैंने पूजा करी थी विष्णु भगवान की, और कान्हा जी को पीला चंदन, वैसे तो पंचामृत अगर हो, अगर आपके पास सब कुछ सही से, तो उसका यूज करें, लेकिन मेरे यहाँ पर दूध थोड़ी देर से आता है तो वो अभी पॉसिबल नहीं हो पाया था, और गर्म किया हुआ दूध यूज नहीं किया जाता है रात वाला, तो इसीलिए मैंने कान्हा जी को चंदन डाल के स्नान करा देती हूँ। पीला चंदन डाल कर मैंने स्नान करा दिया था, पुष्प वगैरह चढ़ा दिए थे। और आज चावल का यूज बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, तो चावल का यूज मैंने नहीं किया है। और यहाँ पर फिर भोग वगैरह लगा दिया था प्रसाद का, अन्न का आज भोग भी नहीं लगाया जाएगा। और देखिए सभी भगवान मेरे कितने प्यारे लग रहे हैं। इसी तरह से आज मेरा ये ब्लॉग था,
और फिर शाम के लिए थोड़ी देर बाद मैंने अपने गोविंद माधव को यहाँ पर बिठा दिया था। यहाँ पर मम्मी एक घुइया की सब्ज़ी और आलू को उबाल दिया था, छील रही हैं। और यहाँ पर देखिए मेरी बेटी कान्हा जी से कुछ प्रे कर रही थी, फिर कह रही थी देखो ये मम्मा मेरी बॉडी बना दी कान्हा जी ने। और देखिए मेरे गोविंद माधव बैठे हुए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। सामने कूलर चल रहा है तो मैंने यहाँ पर टेबल पे इनको बिठा दिया है। कल मिलते हैं, बाय बाय गाइस।